प्यारे बच्चों, सेल के विषय में हम बता दें कि सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यह सेल दो प्रकार के होते हैं बेटा, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल होता है प्राथमिक सेल और सेकेंडरी द्वितीयक सेल है। प्राथमिक सेल वे सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने के बाद पुनः इसको आवेशित नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसी को हम इस ढंग से कह सकते हैं बेटा कि प्राथमिक सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार संपन्न होती है, यानी कुछ समय पश्चात जब यह मृत हो जाते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों के बीच कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे शुष्क सेल यानी नेक्लांसी सेल और मरकरी सेल इसके उदाहरण है बेटा। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? वे सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने के बाद पुनः जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आवेशित हो जाते हैं। इसको हम कह सकते हैं बेटा कि इसमें इलेक्ट्रोडों की क्रिया जब पुनः विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों के बीच क्रिया जो होती है पुनः संपन्न हो जाती है, अर्थात इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। सीसा संचायक सेल और निकिल कैडमियम सेल इसके उदाहरण हैं। ईंधन सेल क्या होता है बेटा? ऐसे गैल्वेनिक सेल जो ईंधन के दहन के पश्चात प्राप्त होने वाली ऊर्जा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा के 74% भाग को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। प्यारे बच्चों, सेल के विषय में हम बता दें कि सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यह सेल दो प्रकार के होते हैं बेटा, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल होता है प्राथमिक सेल और सेकेंडरी द्वितीयक सेल है। प्राथमिक सेल वे सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने के बाद पुनः इसको आवेशित नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसी को हम इस ढंग से कह सकते हैं बेटा कि प्राथमिक सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार संपन्न होती है, यानी कुछ समय पश्चात जब यह मृत हो जाते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों के बीच कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे शुष्क सेल यानी नेक्लांसी सेल और मरकरी सेल इसके उदाहरण है बेटा। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? वे सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने के बाद पुनः जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आवेशित हो जाते हैं। इसको हम कह सकते हैं बेटा कि इसमें इलेक्ट्रोडों की क्रिया जब पुनः विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों के बीच क्रिया जो होती है पुनः संपन्न हो जाती है, अर्थात इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। सीसा संचायक सेल और निकिल कैडमियम सेल इसके उदाहरण हैं।